हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी बच्चे। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। तो आज हम फिर आ गए हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 के हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। अब एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा हम वो करेंगे। सारे क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है साइक्लोपेंटेन का, साइक्लोपेंटेन है ना, इसका सूत्र बनाना है और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। चलिए क्वेश्चन से हमें क्या पता है, साइक्लो का मतलब है कि ये चक्रीय यौगिक है ना। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। चलो लिखते हैं 1 2 3 4 और 5 कार्बन, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है। कार्बन की संयोजकता 4, कार्बन के साथ 4 डंडे जुड़े होने चाहिए, है ना। जितनी इंफॉर्मेशन थी उतना कर लिया। बचे हुए डंडे हाइड्रोजन से जोड़ने, तो हम देखेंगे कि भाई इस कार्बन के पास, पहले कार्बन के पास 2 डंडे थे, बचे 2 हाइड्रोजन से जोड़े। सिमिलरली दूसरे कार्बन के पास भी 2 जुड़े हुए हैं, बचे 2 हाइड्रोजन से जोड़े। तीसरे कार्बन, चौथे कार्बन और 5वें कार्बन, सबके साथ सेम चीज। अब यहां से आप इसका सूत्र लिख सकते हो, कितने कार्बन, 5 कार्बन। हाइड्रोजन कितने, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो 5 के साथ कितने हुए, 10। सूत्र लिख दे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। वेरी इजी, छोटी सी चीज याद रखना, मैंने आपको बताया भी है जिसने पहले के लेक्चर सुने होंगे, है ना। जब भी एकल बंध बनता है तब क्या होता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। सब जगह एकल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन बना दो, कुछ करना ही नहीं है। 1 2 3 4 5 कार्बन, सब जगह एकल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। हर जगह तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन बना देने हैं। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन लिए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का मतलब ही है कि 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो रही है। कितना सिंपल है ना, कितना सिंपल है। हर कार्बन के लिए सेम चीज करनी है, ठीक है। आई होप आप कर लोगे इस चीज को, बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंगल बॉन्ड की जगह हटा के 2 बिंदु ही तो लगाने बेटा, करना क्या है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो देखते हैं। संरचना बनानी है। इस संरचना में आपके एग्जाम में जो आ चुकी है वो है ब्रोमोपेंटेन, और दूसरी संरचना जो है वो है ब्यूटेनोन। ये दोनों संरचना हम बनाएंगे, ब्यूटेनोन। वेरी इजी। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन और पेंटेन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड। ब्रोमो मतलब ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, आगे कोई नंबर नहीं, मतलब पहले नंबर के कार्बन पे ब्रोमीन है। किसी को भी पहला मान सकते हो, मेरी इच्छा है मैं इसको मानू, मैं ये मान लेती हूँ, ठीक है। बस इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब बाकी की इंफॉर्मेशन हमें पता है, कार्बन के साथ 4 डंडे जुड़े होने चाहिए, बचे हुए डंडे हाइड्रोजन से जोड़ने। कितना सिंपल है, कॉन्सेप्ट पता है ना अगर बेटा आपको, तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लास को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, और यूट्यूब पे नए हैं बेटा तो सब्सक्राइब के बिना ना जाए। ब्यूटेनोन नाम से संरचना जब भी बनानी है
संधि विच्छेद करना है। ब्यूट प्लस एट प्लस ऑन कीटो, है ना। चलिए 1 2 3 4 कीटोन है, हमेशा बीच में जुड़ता है, ये कीटोन जोड़ दिया। किसी की चाहे यहाँ नहीं जोड़ के यहाँ जोड़ना है, यहाँ पे भी जोड़ सकते। बचे हुए डंडे हाइड्रोजन से जोड़ दो, बस कहानी खत्म। इजी है, कर लोगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है ना, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल जो बनता है, एथेनोइक अम्ल, इस प्रोसेस को हम ऑक्सीकरण क्यों कहते हैं? एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनने का जो प्रोसेस है उसे ऑक्सीकरण क्यों कहते हैं? सीधी सी बात, अगर आपको इक्वेशन याद हो, CH3CH2OH, क्षारीय KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर अम्लीय K2Cr2O7, इसकी उपस्थिति में होती है और यहाँ पर CH3COOH बनता है। इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 3 4 5 और 1 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन में कमी हो रही है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो, हाइड्रोजन में कमी हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि इसमें यही हो रहा है। और यहाँ पे क्षारीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7 ये आपके ऑक्सीकारक का काम कर रहे हैं, और यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, इसीलिए इसको हमने कहा ऑक्सीकरण। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते बेटा। चल, आई होप आपने कर लिया होगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण। ये क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में देखें, है ना। मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, शॉर्ट में लिख रही हूँ कि ऑक्सीजन और एथाइन, इसके मिश्रण का प्रयोग हम करते हैं वेल्डिंग में। ऑक्सीजन और एथाइन के मिश्रण का प्रयोग हम वेल्डिंग में करते हैं, क्यों? और इसी में दूसरा पूछा है कि ऑक्सीजन के साथ वायु का प्रयोग हम वेल्डिंग में क्यों नहीं कर सकते। 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन और एथाइन को ही हम एसिटिलीन भी कहते हैं, उसका साधारण नाम है। तो ऑक्सीजन और एथाइन की जब रिएक्शन होती है तो इससे बनती है ऑक्सी एसिटिलीन। क्या बनती है? ऑक्सी एसिटिलीन। और ये जो प्रक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसमें बहुत ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, और इतनी ऊष्मा निकलती है कि तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो किसी भी धातु को पिघलाने के लिए एक बार तो काफी है। अगर हम बात करें Fe आयरन की तो 1500-1600 के लगभग उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ तो 3000 डिग्री सेल्सियस। तो ऑक्सीजन और एथाइन के मिश्रण का जब दहन करते हैं हम, तब हमें ऑक्सी एसिटिलीन मिलती है, और यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है, जिससे लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक का हमें तापमान मिलता है। यह तापमान धातु को पिघलाने के लिए सक्षम होता है, और इसीलिए इसका उपयोग वेल्डिंग में करते हैं। तो भाई ऑक्सीजन और वायु का उपयोग क्यों नहीं करते? बेटा ऑक्सीजन और वायु का जब दहन होता है ना, तो इतनी टेम्परेचर नहीं में आती, इतनी ज्यादा ऊष्मा नहीं निकलती
कि हम आसानी से धातुओं को पिघला सकें, इसीलिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपको लिखना है। क्लियर है? चलिए, इतने का स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकारक क्या है? सीधी सी बात है, कौन बताएगा भाई ऑक्सीकारक क्या है? तो ऑक्सीकारक वे पदार्थ है जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं या फिर हाइड्रोजन हटाते। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आई होप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में परीक्षण कैसे करोगे? भाई आपके पास अल्कोहल भी है, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी, आपको पता नहीं है कौन क्या है, तो आप प्रयोग द्वारा कैसे पता करोगे कि कौन क्या है? सीधी सी बात है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अम्ल जब क्या करें, क्षार के साथ क्रिया करें तो लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है या अल्कोहल है, हमें नहीं पता किस में क्या है। ठीक है, हमने क्या किया, इसके साथ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, या फिर किसी की इच्छा है नहीं हम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट ले, तो ये लो। आपको पता होगा चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा होगा कि अम्ल जब धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट से क्रिया करते हैं तब लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो भाई हमने Na2CO3 या NaHCO3 दोनों में से कोई एक लिया और दोनों परख न ली, जिसमें अल्कोहल भी था, कार्बोक्सिलिक अम्ल था भी डाला, जिसमें बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले, बुदबुदाहट के साथ गैस निकले। वो गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपका अम्ल होगा। ठीक है, बचा हुआ दूसरा जो है वो अल्कोहल होगा। इस प्रकार आप परीक्षण से पहचान सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन आपके पूछा गया है एग्जाम में, जल्दी से। चलिए जल्दी से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजनीकरण क्या है? हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग बताइए। तो भाई हाइड्रोजनीकरण क्या है? निकल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त, यानी जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना, ये है आपका हाइड्रोजनीकरण, है ना। तो भाई ये कार्बन असंतृप्त है, डबल बॉन्ड है हमारे सिलेबस में। बचा हुआ आर क्या है? एल्कील समूह। एल्कील मतलब एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो। निकल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी। हाइड्रोजन कार्बन के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। कार्बन सिर्फ और सिर्फ मेरी है। गुस्सा आया, मैं कहीं जुड़ ही नहीं पा रहा हूँ साला, है ना।
तो क्या किया, गुस्से में डबल बॉन्ड पे मुक्का मार के डबल बॉन्ड तोड़ दिया। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड। पहले से ही आर ग्रुप तो लगे हुए ही थे और बचा हुआ जो है वो हाइड्रोजन जुड़ गया। तो ये तुम्हारा हाइड्रोजनीकरण है। क्या है, निकल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, तो भाई वनस्पति तेलों का घी में बदलने के लिए, वनस्पति तेलों को घी में बदलने के लिए हम हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस का उपयोग करते हैं। आई होप क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, आपको कुछ हाइड्रोकार्बन दे रखे हैं जैसे C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 और CH4। बताना है किसमें संकलन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया होगी, किसमें संकलन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होगी। आप सभी को पता है कि संकलन अभिक्रिया निकल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसकी होती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त का मतलब या तो एल्कीन होना चाहिए या फिर एल्काइन होना चाहिए। एल्कीन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n, कितने कार्बन उसके दुगुने हाइड्रोजन। एल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n -2। ठीक है, चलिए, जितने कार्बन उसके दुगुने हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ है, मतलब C3H6 में तुम्हारा होगा। CH4 एल्केन मेथेन है, इसमें नहीं होगा। C2H2 एल्काइन है, इस फॉर्मूले में कार्बन की संख्या 2 रखो तो हाइड्रोजन 2 2 की 4 -2 2, यानी यहाँ C2H2 में भी होगा। C2H2 में हो रहा है मतलब यहाँ पे तो नहीं होगा क्योंकि ये एल्केन है और ये भी एल्केन है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 1 मार्क में पूछा गया था। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तुम्हारे को मक्खन दे रखा है और खाना बनाने वाला तेल दे रखा है। तुम्हें करना क्या है, प्रयोग द्वारा इन दोनों में अंतर बताना है कि आप कैसे पहचानोगे। आपको मक्खन भी दे रखा है, खाने वाला तेल भी दे रखा है, आपको नहीं पता कि इसमें क्या है, आप कैसे पहचानोगे कौन क्या है। सीधी सी बात, आपका जो बेटा मक्खन है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और खाना बनाने वाला जो तेल है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा ब्रोमीन जल परीक्षण। ब्रोमीन जल परीक्षण हम करते हैं। अगर हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें, कम रिएक्टिव होते हैं, हमने पढ़ा है कम रिएक्टिव होते हैं तो वो ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन नहीं करते, कोई रंग परिवर्तन नहीं दर्शाते। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन रिएक्टिव होते हैं, ये ब्रोमीन जल के साथ रिएक्ट करते हैं और रंग परिवर्तन दर्शाते हैं। तो भाई हमें पता चल जाएगा कि जो भी रंग परिवर्तन दर्शा रहा है वो आपका खाना बनाने वाला तेल है और जो रंग परिवर्तन नहीं दर्शा रहा है वो आपका मक्खन है। तो बेटा ये एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। क्लास को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। यूट्यूब पे नए हैं तो सब्सक्राइब के बिना ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।